यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की तरफ से राज्य को बड़ा तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कुशीनगर का विकास केंद्र और राज्य सरकार दोनों की प्राथमिकता है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस एयरपोर्ट से कुशीनगर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे। उड़ान योजना के तहत बीते कुछ सालों में 900 से ज्यादा नए रूट्स को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 350 से ज्यादा पर हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि 50 से अधिक नए एयरपोर्ट या जो पहले सेवा में नहीं थे, उनको चालू किया जा चुका है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एयर कनेक्टिविटी का ही एक माध्यम नहीं बनेगा, बल्कि इसके बनने से किसान हो, पशुपालक हो, दुकानदार हो, श्रमिक हो, यहां के उद्यमी हो, सभी को इसका सीधा सीधा लाभ मिलता ही है। इससे व्यापार कारोबार का एक पूरा इकोसिस्टम यहां विकसित होगा। सबसे ज्यादा लाभ यहां के टूरिज्म को, ट्रैवल टैक्सी वालों को, होटल रेस्टोरेंट जैसे छोटे मोटे बिजनेस वालों को भी होने वाला है। इससे इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के भी अनेक नए अवसर बनेंगे। उड़ान योजना के तहत बीते सालों में 900 से अधिक नए रूट्स को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 350 से अधिक पर हवाई सेवा शुरू भी हो चुकी है। 50 से अधिक नए एयरपोर्ट या जो पहले सेवा में नहीं थे, उनको चालू किया जा चुका है। आने वाले 3-4 सालों में कोशिश ये है कि देश में 200 से अधिक एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और सी प्लेन की सेवा देने वाले वाटर ड्रोम का नेटवर्क भी देश में तैयार हो। उड़ान योजना के तहत यहां उत्तर प्रदेश में भी कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। यूपी में नए एयरपोर्ट्स, इससे फ्लाइट हो चुकी है। 8 एयरपोर्ट से तो फ्लाइट शुरू हो चुकी है। 8 या 9, इसके साथ 9 यानी 8 हो चुकी है, आज 9वीं। लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर के बाद जेवर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त अयोध्या, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद और श्रावस्ती में भी नए एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। यानी एक प्रकार से यूपी के अलग अलग अंचलों में हवाई मार्ग से कनेक्टिविटी बहुत जल्द बहुत मजबूत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का एविएशन सेक्टर प्रोफेशनली चले, सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता मिले। इसके लिए हाल ही में एयर इंडिया से जुड़ा एक बड़ा कदम देश ने उठाया। उन्होंने कहा कि ये कदम भारत के एविएशन सेक्टर को नई ऊर्जा देगा। साथ ही ऐसा बड़ा रिफॉर्म डिफेंस एयर स्पेस को सिविल यूज के लिए भी खोलने से जुड़ा है। साथियों, देश का एविएशन सेक्टर प्रोफेशनली चले, सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता मिले, इसके लिए हाल में एयर इंडिया से जुड़ा बड़ा कदम देश ने उठाया है। ये कदम भारत के एविएशन सेक्टर को नई ऊर्जा देगा। ऐसा ही एक बड़ा रिफॉर्म डिफेंस एयर स्पेस को सिविल यूज के लिए खोलने से जुड़ा हुआ है। इस फैसले से बहुत सारे एयर रूट पर हवाई यात्रा की दूरी कम हुई है, समय कम हुआ है। भारत के युवाओं को यही बेहतर ट्रेनिंग मिले, इसके लिए देश के 5 एयरपोर्ट्स में 8 नई फ्लाइंग एकेडमी स्थापित करने की भी प्रक्रिया शुरू की गई है। ट्रेनिंग के लिए एयरपोर्ट के उपयोग से जुड़े नियमों को भी सरल किया गया है।
भारत द्वारा हाल में बनाई गई ड्रोन नीति भी देश में कृषि से लेकर स्वास्थ्य तक, डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर के डिफेंस तक जीवन को बदलने वाली है। वहीं सीएम योगी ने अपने संबोधन में पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट फंक्शनल था और अब कुशीनगर भी फंक्शनल हो गया है। पीएम मोदी का हवाई चप्पल पहनकर सफर करने वाले लोगों के लिए ये एक बड़ा तोहफा है। अयोध्या को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में 11 एयरपोर्ट पर काम जारी है कि 1947 से लेकर के 2014 तक उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। एक प्रदेश की राजधानी लखनऊ और दूसरा वाराणसी का एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी उस समय मात्र 15 से 16 स्थानों के लिए थी। यह प्रदेश का 9वां एयरपोर्ट है जो फंक्शनल होने जा रहा है, पूरी तरह फंक्शनल होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश इसके साथ ही 75 गंतव्य स्थानों पर वायु सेवा के साथ सीधे जुड़ जाएगा और उड़ान योजना के अंतर्गत जो लाभ हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, उस परिकल्पना को साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी हर एक शहर के साथ जुड़ी है और यह एयर कनेक्टिविटी केवल वायु सेवा के साथ एक स्थान को दूसरे स्थान को जोड़ने का माध्यम नहीं बना है, विकास की ढेर सारी योजनाओं को भी अपने साथ लेकर के आ रही है। विकास की एक नई उड़ान के साथ आ रही है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश 11 नए एयरपोर्ट पर कार्य कर रहा है, जिसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, एक अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और दूसरा गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। वहीं एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्तूप पहुंचे। यहां शयन मुद्रा में पश्चिम दिशा की तरफ सिर कर लेटे भगवान बुद्ध की प्रतिमा की पूजा की। यहां पीएम ने 6 मीटर लंबा चीवर दान किया। चीवर बौद्ध भिक्षु धारण करते हैं। यहां भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम समय बिताया था, यही अपने भौतिक शरीर का त्याग किया था। पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में बोधि वृक्ष का रोपण किया। इसके बाद पीएम मोदी गुजरात के वडनगर और अन्य स्थलों से खुदाई की गई अजंता के चित्र, बौद्ध स्तूप सुलेख और बौद्ध कलाकृतियों की प्रदर्शनी में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने कलाकृतियों की तारीफ की। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।